A quantity f is given by f is equals to under root of h c to the power 5 upon g, where c is speed of light, g universal gravitational constant and h is the Planck's constant। तो बोला गया कि हमारे पास एक क्वांटिटी f है और उसकी इक्वेशन हमें इस प्रकार से बताई गई है, और इस इक्वेशन में जो टर्म्स है यहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट है, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ f इज दैट हाउ। तो f ये फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एरिया, वॉल्यूम, मोमेंटम या फिर एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुल मिला के हमें f का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, राइट। तो f का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जिसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है यानी कि h, c और g, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो c स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट का उसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हमको प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करनी है तो हमें पता है कि एक फोटोन के अंदर में जो एनर्जी होती है इट इज़ गिवन बाय E इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, right, where h is our Planck's constant. So from here we can say dimensional formula of h, that is Planck's constant, will be equals to dimensional formula of energy upon dimensional formula of frequency nu, right। So we know कि energy that is work done का dimensional formula होता है हमारा ml2 t-2 और frequency का dimensional formula होता है t-1। So from here we can say कि हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, इट इज ml2 t-1, राइट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम लोग g दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यहाँ पर यूज करना होगा। सो वी नो कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज गिवन बाय g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर जी इज आवर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कह सकते हैं कि जो जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। एफ हमारा फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t-2 आर स्क्वायर, ठीक है, तो लेंथ है तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। तो मासेस है तो मास का स्क्वायर यानी कि ये मिल गया हमें m स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फाइनली, ठीक है ना, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा g है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा एज m-1 l3 t-2, इस प्रकार से। तो अब हम लोग इस f का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h c टू दी पावर 5 अपॉन में g टू दी होल पावर 1/2। तो अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 से लिख सकते हैं। अब सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है। क्या है हमारे पास में, दिस इज ml2 t-1, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l t-1, इसकी पावर 5 होल डिवाइडेड विथ g का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज दिस वन, यानी कि डिवाइडेड विथ m-1 l3 t-2 और उसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। तो देखिएगा यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं, है ना, ये पावर 5, ठीक है ना, यहाँ पर इसमें अंदर में मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा हमारा ml2 t-1 और ये हो जाएगा l5 t-5 होल डिवाइडेड विथ m-1 l3 t-2 टू दी पावर 1/2, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये वाली टर्म देखिएगा, यहाँ पर अंदर में हमारे पास में जो m आ रहा है, m की पावर क्या मिल जाएगी, m की पावर 2। l के लिए देखें तो l हमारे पास आ जाएगा l की पावर 4 और टाइम के लिए देखें t का तो ये आ जाएगी पावर हमारे पास में
T-4, इसकी भी पावर हमारी 1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एज mL2T-2। एंड वी वेरी वेल नो कि ये हमारा एनर्जी या फिर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो हियर वी कैन से इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, और यही हमको हमारे ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी विच इज़ एनर्जी।